क्या आप रात में ब्रश करते हैं? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत सिर्फ आपके दांतों की नहीं बल्कि दिल के लिए भी खतरनाक हो सकती है। कई स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रात में ब्रश नहीं करते उनका दिल ज्यादा सुरक्षित नहीं रहता, और जो लोग रात में रेगुलरली ब्रश करते हैं उनका दिल अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा सेफ रहता है। यानी कि ओरल हाइजीन की लापरवाही आपको हार्ट प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो क्या टूथब्रश की एक छोटी सी आदत आपके दिल को बचा सकती है? इसका दिल से कितना गहरा नाता है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले देखिए ये रिपोर्ट, समझिए आपके दांतों का दिल से क्या नाता है। फिर लौटेंगे देश के चोटी के जानकारों के साथ और समझेंगे इस पूरे मसले को। क्या आप जानते हैं कि रात में सोने से पहले ब्रश न करना सिर्फ आपके दांतों के लिए ही नहीं बल्कि आपके दिल के लिए भी खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, हाल ही में हुए कई अंतर्राष्ट्रीय शोधों में ये खुलासा हुआ है कि खराब ओरल हाइजीन का सीधा संबंध दिल की बीमारियों से जुड़ा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगातार इस ओर जागरूक कर रहे हैं कि रोज सुबह और रात में ब्रश करना न केवल आपके मसूड़ों बल्कि आपके दिल की धड़कनों को भी सुरक्षित रख सकता है। रिसर्च बताती है कि रात में ब्रश न करने से केवल कैविटी का खतरा ही नहीं होता बल्कि ये आपके हार्ट को भी प्रभावित कर सकता है। ब्रश न करने से मसूड़ों में बैक्टीरिया पनपते हैं जो धीरे धीरे खून की नसों में प्रवेश कर जाते हैं। यह स्थिति शरीर में सूजन को बढ़ावा देती है, जिससे समय के साथ दिल की धमनियों में प्लाक जमने लगता है। इससे हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि हार्ट फेल्योर का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक मसूड़ों की बीमारी के कारण मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खून में मिल जाते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है और ये दिल की सेहत पर बुरा असर डालता है। दांतों की सफाई नहीं होने के कारण होने वाली मसूड़ों की बीमारियां जैसे पेरियोडोंटाइटिस दिल की बीमारी का खतरा 50% तक बढ़ा देती है। जो लोग नियमित रूप से रात में ब्रश करते हैं और समय समय पर डेंटिस्ट से सफाई करवाते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का जोखिम काफी कम पाया गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2023 में 6,278 लोगों पर एक स्टडी की, जिसमें 25 साल तक ट्रैक किया गया। स्टडी में पाया गया कि नियमित रूप से डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करने वाले लोगों में एट्रियल फाइब्रिलेशन और स्ट्रोक का खतरा कम हो गया। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी 2019 से 2021 के बीच स्टडी की। इस स्टडी में 1,600 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि मसूड़ों की बीमारी वाले लोगों में हार्ट डिजीज का खतरा अधिक होता है, खास तौर पर जिन्हें पहले से दिल का दौरा पड़ चुका था, उनमें ये जोखिम ज्यादा रहता है। दक्षिण कोरिया की कोरिया यूनिवर्सिटी ने 2020 में 1,60,000 लोगों पर रिसर्च की। स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ब्रश करते हैं, उनमें हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक का जोखिम 10 से 12% तक कम हो जाता है। वहीं 2022 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ताइवान की संयुक्त स्टडी में 5 लाख से अधिक लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें ये निष्कर्ष निकला कि रोजाना ब्रश नहीं करने वाले लोगों में हार्ट डिजीज का खतरा 25% अधिक होता है। नियमित ब्रशिंग और डेंटल क्लीनिंग से सूजन कम होती है और हार्ट की धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। अगर आप दांतों के साथ दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रोजाना रात में ब्रश करना ना भूलें। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। डेंटल फ्लॉस का नियमित इस्तेमाल करें और हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं। शुगर और एसिडिक फूड से बचें, क्योंकि ये दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि ब्रश करने से आपकी मुस्कान ही नहीं बल्कि आपका दिल भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए रोजाना ब्रश करना ना भूलें। साथ ही रात में ब्रश जरूर करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके दिल के लिए भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर केशव नैथानी साहब का, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं डेंटल मैक्स हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग डॉक्टर नैथानी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष कक्कड़, सीनियर डेंटल सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कक्कड़ आपका भी शो पे।
मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नथानी आपसे करना चाह रहा हूँ। एक नहीं कई मरतबा ये स्टडीज़ आई हैं। कोरियन स्टडी आई थी, यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में 2019 में छपी थी, फिर 2023 में ओसाका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई थी। ये सब के सब एक तरफ सजेस्ट करती है कि नाइट ब्रशिंग कैसे आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके हमारे दर्शकों को समझाएं सर, कि दिन में जो 2 बार ब्रश नहीं करते और ख़ासतौर से रात में ब्रश नहीं कर रहे हैं, वो कैसे अपने दिल को जोखिम में डाल रहे हैं। ये दिल का रास्ता दांतों से होकर कैसे जा रहा है सर? सर, ये दिल का रास्ता आपकी ओरल कैविटी माउथ से जाता है। जैसे कि कहते हैं कि ओरल हेल्थ अ विंडो टू आवर ओवरऑल हेल्थ। तो दांतों में जब नाइट में जो हम अगर ब्रशिंग नहीं करते हैं तो एक लंबा सा गैप, लगभग 8 से 9 घंटे का जो गैप होता है, उसमें जो भी माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, दे लीड टू अ डिजीज़ कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस जो है ये इन्फेक्शन है इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर्स और वॉल्स विच इज़ कॉल्ड एंडोकार्डियम। डॉक्टर मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, सर इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इट मोस्ट हैपन्स ये तब होती है जब जर्म्स हमारे एक पार्ट लाइक द ओरल कैविटी से स्प्रेड होकर के ब्लड के थ्रू और ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू कुछ हमारे हार्ट के जो एरियाज हैं वहाँ जा कर के अटैच हो जाते हैं। एंड इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियम लीड्स टू द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और ये जो इन्फेक्शन है एंडोकार्डियम का वो बहुत ही रेयर है, लेकिन जब होता है तो इट इज़ वेरी फैटल। तो इसीलिए जब वो बेसिक प्रोसीजर जब हम अपने डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में करते हैं तो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि सिंपल स्केलिंग और क्यूरेटा जो बेसिक गम क्लीनिंग है उसको हम एंटीबायोटिक कवरेज के अंडर ही करें। नंबर 2, रिसर्च आजकल ये भी सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ेस हैं, जैसे क्लॉग्ड आर्टरी, हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट का ब्लॉक होना या स्ट्रोक, दे मे बी लिंक टू द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल जर्म्स दे कैन कॉज। तो नाइट में जब हम ब्रशिंग करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, तो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती है एंड आपके हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब डॉक्टर मेहरोत्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, जो डॉक्टर नथानी ने कहा एंडोकार्डाइटिस का, जिन्होंने जो बात किया, ये एक नोन रिस्क फैक्टर है फॉर पुअर हाइजीन जो है वो नोन फैक्टर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, जो कि एक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना स्टडी मैंने किया, एक संभवतः एक हार्ट वॉल्व इन्फेक्शन है। बट ये कैसे एसोसिएटेड है सर, थोड़ा सा इसको बताएं। पुअर जो ओरल हाइजीन है वो कैसे इससे एसोसिएटेड है? मैं आपको बहुत बहुत नंबर दूंगा कि आपको हेल्थ के ऊपर 360 व्यू लेते हो, हर चीज का क्या इंटरलेशन है उसके ऊपर आप अपने शोज रखते हो, रियली बेनिफिशियल इन पब्लिक एट लार्ज। थैंक यू सर। बात आज ओरल हेल्थ और हार्ट की चल रही है, तो ओरल हेल्थ और हार्ट का डायरेक्ट कोरिलेशन है। दैट कोरिलेशन इज इन 3 फॉर्म्स। अभी जैसे नथानी साहब कह रहे थे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इट इज नॉट वेरी कॉमन कंडीशन, जिनमें वेल्व की कुछ प्रॉब्लम होती है। दे आर प्रोन टू हैव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर। तो प्रिकॉशंस के लिए जैसे नथानी साहब ने बताया कि एंटीबायोटिक लेते हैं, बट इट इज नॉट अ वेरी कॉमन सिचुएशन। अदर थिंग विच हैज बीन सीन कि जो कुछ बैक्टीरिया जो खासतौर से जो है पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कॉज करते हैं, इट हैज बीन सीन कि वो डायरेक्टली हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकते हैं। इट हैज बीन सीन कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है उनके कुछ रेमिनेंट्स वहाँ मिले हैं, बट इट इज एसोसिएशन कि हुआ नहीं हुआ ऐसा हो सकता है वो। सेकंड थिंग इज बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स कैन डैमेज द आर्टरीज ऑफ बोथ हार्ट एंड ब्रेन या उससे रिलेटेड जो हर एक्टिविटी हो, जिससे बोथ हार्ट की प्रॉब्लम और स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। Third most important thing is about oral hygiene is the risk factors which are associated with the heart, like smoking, like tobacco use. Tobacco substances in many form
इंडिया अपने आप में एक अलग कंट्री है इस चीज़ के लिए, कितने तरीके का तम्बाकू लोग खाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग है, बीड़ी स्मोकिंग है, लेकिन तमाम चूने का तंबाकू और ये जो तंबाकू मसाले के साथ होता है, पान के साथ होता है, और बहुत तरीके की चीजें हैं। तो दे आर द रियल प्रॉब्लम। वो हाइजीन के इशू भी हैं और दे डायरेक्टली डैमेज द हार्ट इटसेल्फ। दे मेक ए पर्सन प्रोन टू डेवलप हार्ट डिजीज। अभी Right. डिफरेंट स्टडीज की बात हो रही थी। हम्म, Largest study to this date was in 18, which studied more than 1 million persons, in which almost 65,000 cardiac events were noted. उसको जब एनालाइज करा गया तो उसमें ये देखा गया कि देयर वाज मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन पुअर ओरल हेल्थ एंड कार्डियक कंडीशंस, बट व्हेन smoking was also considered in this particular group, so that difference was negated. There was no difference between the group when smoking was included in this. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट हेल्थ जो है, जी, ओरल हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि वो भी असर करते हैं दांतों में जड़ेगा और बाकी शरीर पे भी असर डालते हैं, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर। अभी जैसे नारायण साहब कह भी रहे थे कि वो ओरल, बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एंगल डाला कि एक तो ओरल हाइजीन का इशू, उसका ध्यान रखना, और ऊपर से अगर आपकी इस तरह की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर आप अल्कोहलिक हैं या स्मोक करते हैं तो तब तो आप समझ लीजिए कि और ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे आने वाले समय में, लेकिन डॉक्टर कक्कड़ के पास चलते हैं। डॉक्टर कक्कड़, अब आम हिंदुस्तानी के मन में तो एक कॉमन सा कंसेप्शन ये है, अब इसको ये मिसकंसेप्शन है या ये बात सही है कि भाई गम डिजीज़, हमारे मसूड़ों से या दांतों से जुड़ा हुआ कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो मात्र एक डेंटल इशू है और मुंह के दायरे में ही रहता है। हालांकि जो हम स्टडी आज डिस्कस कर रहे हैं उसका दायरा दिल तक पहुंच चुका है। तो ये मिथ है सर क्या कि गम डिजीज ओनली अफेक्ट्स योर टीथ? बिल्कुल नहीं, मिथ नहीं है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन और बहुत सारी स्टडीज, मल्टी सेंटर स्टडीज, आज के नहीं, मेरे ख्याल से अर्ली 90s से इसके ऊपर काम चल रहा है। NIH यूएस में चल रहा है और वेरियस सेंटर्स में चल रहा है, जहाँ पे देखा गया है कि जो गम डिजीज के बैक्टीरिया है वही ब्लड स्ट्रीम में जाके आगे हार्ट में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस का रीजन बन सकते हैं। ये भी देखा गया है कि जिनको गम डिजीज बचपन में होती है या एडोलेसेंट में होती है, उनका हार्ट अटैक का रेट या हार्ट डिजीज का रेट कम से कम 30 से 35% बढ़ जाता है, जबकि विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और गम डिजीज को हमेशा एक तरह से इग्नोर किया गया है हमारी कंट्री में। जैसे इनिशियल साइंस, बॉडी आपको साइंस सिम्टम्स देती है, आपके मुंह में से बदबू आ रही है या गम से ब्लीडिंग हो रही है, और ये हमेशा इग्नोर किया जाता है। अक्सर देखा गया पेशेंट्स सिर्फ इसको इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब बॉडी आपको आपके सिग्नल्स दे कि कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं ब्लीडिंग है, तो उसी टाइम डेंटल केयर बहुत जरूरी है, सो दैट दिस डिजीज डज नॉट बिकम इरिवर्सिबल एंड डज नॉट कॉज सिस्टमिक फैक्टर्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। राइट सर, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो देखिए, अब आपने ये समझ लिया कि आपका मसूड़ों की हेल्थ, आपके टीथ की हेल्थ कैसे आपके हार्ट से जुड़ी हुई है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ। ब्रेक के उस पार हम आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एज ग्रुप में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, क्योंकि अभी थोड़ा सा जिक्र हुआ बचपन में जिनकी ये बैड हैबिट्स होती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि बैड हैबिट्स के साथ साथ इंडियंस में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसी संवेदनशीलताएं भी हैं जो हमें ज़्यादा रिस्क जोन में डालती हैं। तो वो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 2014 में, थोड़ी पुरानी है लेकिन 2014 में इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का सर्वे आया था जिसमें 51% इंडियंस ही टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से भी 28% ही हैं सिर्फ जो कि 2 बार कर रहे हैं। ज़्यादातर ख़ास तौर से गाँव में हमने देखा कि वहाँ पर वो नीम की दातून और कुछ इस तरह के फिंगर्स भी यूज़ करते हैं, नीम स्टिक यूज़ करते हैं। कई जगह पर तो ब्रिक पाउडर का इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ टूथ ब्रशेज़। तो इतनी दूसरी हमारे साथ दिक्कतें भी हैं सर। तो क्या ये वाली जो हमारी बैड हैबिट्स हैं और वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये हमें और ज़्यादा डेंजर जोन में ले जा रही हैं डॉक्टर नैथानी?
सर डेफिनेटली हम लोगों को जो है सबसे ज़रूरी जो है 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में, और फ्लोराइड टूथपेस्ट वाला ब्रश करना चाहिए, और इंटरनेशनल ब्रश का यूज़ करना चाहिए अगर कहीं पे भी कोई खाना फंस रहा है। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है, और एडिड शुगर जितनी भी हमारी हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं बच्चों में, जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका सेवन बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपके कैल्शियम को गला करके और दांतों को डैमेज बहुत जल्दी करती है। इनिशियल स्टेज में ही हर 6 महीने में कम से कम एक डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, डेंटल क्लिनिक में विजिट करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो गम डिजीजेस होती हैं उसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। उस टाइम पे गम्स हमारे इन्फ्लेम्ड होते हैं, गम से ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है। उसी टाइम पे अगर उसको एड्रेस कर दिया जाता है तो डिजीज प्रोग्रेस नहीं करती। अच्छा डॉक्टर नथानी, मैं थोड़ा सा बच्चों की बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों का ये प्रश्न हमारे को भी आ रहा है कि बच्चों में जो ब्रश नहीं करने की और ख़ासतौर से दिन में 2 बार ब्रश नहीं करने की आदत होती है, क्या वो उनके लिए आगे चल करके जब वो बड़े हो जाएंगे तो कोई बड़ा ख़तरा उनके लिए बनती है? हाँ, छोटे जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं सर, जिनकी उम्र 3 साल तक है, अगर वहाँ पे पेरेंट्स, क्योंकि मदर जो है वो टोटल एक बच्चे की डिपेंडेंसी टोटल मदर पे है, तो जब वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो पीडियाट्रिशियन प्लस हमारे पीडियोडोंटिस्ट, हमारी डेंटिस्ट्री में एक पूरी ब्रांच है पीडियोडोंटिस्ट जिसे कहते हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं कि नाइट में दूध पिलाने के बाद भी मदर को अगर कुछ नहीं है तो एक कॉटन से अच्छी तरह से अपने बच्चों के दांत क्लीन करें। बॉटल फीड करने के बाद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एक साथ बच्चों के दांत कैल्सीफाइड नहीं होते हैं, और एक साथ जो केरीज होती हैं, एक साथ सारे डैमेज जो दांत होते हैं वो एक साथ डैमेज होते हैं, केरीज हो जाता है, उसे कहते हैं रैम्पेंट केरीज। जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और उनको नाइट में ब्रशिंग की आदत बहुत ज़रूरी है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर लेवल पे हम लोग स्कूल्स में जा करके, हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ से डॉक्टर्स, हमारी टीम के जो बच्चे BDS में जो अपनी बैचलर्स कर रहे होते हैं, वो लोग हर गांव में, घर में, सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स चलाई गई हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को गाइड किया जाता है कि दे नीड टू डू द ब्रशिंग एटलीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग। जब 2 बार हम ब्रश करें, फ्लोराइड टूथपेस्ट से करें, हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। नाइट में जो ब्रशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद एक लंबा गैप होता है, और अगर वो हमारी भारतीय पद्धति में हमारा एक रूल है कि हम जब नाइट में नॉर्मली हम डिनर करते हैं उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ स्वीट्स लेते हैं, राइट। अच्छा, वो स्वीट अगर अटक गई तो रात को बैक्टीरिया और जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमने ब्रशिंग नहीं की, अगर वहाँ पे स्टक है तो उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है, और एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो एनामल है वो उसका डैमेज ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से गम डिजीजेस होती हैं। दूसरा आपने एक क्वेश्चन किया था कि गांव में नीम की दातन, कीकड़ की दातन, दातुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग द नीम की दातुन या कीकड़ की दातुन। जब हम दांतों से जब उसको च्यू करते हैं तो उससे जो प्रेशर लगता है, हमारे दांतों के नीचे जो है प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर होते हैं, जिससे बोन फॉर्मेशन होती है, गम्स हेल्दी रहते हैं। जो हमारी पुरानी भारतीय पद्धति है जिसमें कि लोग खाना खाने के बाद अच्छी तरह फिंगर से कुल्ला करके और अच्छी तरह ब्रश करते थे, तो उससे गम्स की मसाज हो जाती थी, जिसकी वजह से गम मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था और पेरियोडोंटल डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। आजकल भी जो हम लोग ब्रशिंग जो होती है, एक मैनुअल ब्रशिंग होती है और एक पावर ब्रशेस यूज़ करते हैं। तो पावर ब्रशेस जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से गम मसाज भी हो जाती है और दांतों के डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लेकिन मैनुअल ब्रशिंग भी ब्रश प्रॉपर करना चाहिए। स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस, राइट सर। टोबैको च्यूइंग इज़ वेरी 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 हार्मफुल, और अल्कोहल कंजप्शन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तो इसको बिल्कुल, इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि एक जो बात आपने बहुत क्लियरली आपने जो बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस
इस तरह की धारणा भी होती है कि साहब सिर्फ ब्रश ही करना है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जो पारंपरिक पद्धति है हमारी दातून या दूसरे चीज़ों से दांत साफ करने की, अगर उसको भी प्रॉपर वे में किया जाए तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं जिसमें बच्चों पर स्टडी हुई है कि जो बच्चों का जो बचपन में जो ओरल हाइजीन है आगे चलकर उनके कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पर भी असर डालती है। और एक नहीं है, कई स्टडीज़ हैं 2000 और 2001 के बाद से अब तक तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 7-8 ऐसी स्टडीज़ आ चुकी हैं जो एक ही दिशा में रिस्क फैक्टर्स की ओर इशारा कर रही हैं। तो सर, बच्चों में बचपन में या ओरल हाइजीन का ये एटिकेट्स पनपना, उनके बीच में उनको एनकरेज करना कितना इम्पोर्टेंट होगा सर? ओरल हाइजीन पे हम जो फोकस कर रहे हैं, तो किसी भी एक ट्रेट जो है किसी पर्सनैलिटी का, वो पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ की बात क्यों नहीं आ जाती है? जैसे बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे अगर 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि उनकी अगर 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों में भी अवेयरनेस बाकी चीज़ों के लिए भी कम होगी। किस तरह का खाना वो खा रहे हैं, किस समय लेट नाइट खाना खा रहे हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। इट हैज़ बीन सीन कि जिनके अंदर जो ओरल हाइजीन ठीक नहीं रहती बच्चों में, तो अर्ली एडल्टहुड में हार्ट की प्रॉब्लम या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन कारण उसका सिर्फ ओरल हाइजीन एक मार्कर हो सकता है उस चीज़ का, एसोसिएशन इज देयर, लेकिन कॉजल एस्पेक्ट जो है वो भी हो सकता है। लेकिन साथ की हैबिट्स दे आर मोर इम्पोर्टेंट, कि वो क्या खा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि इस तरह के लोग जिनमें हाइजीन पुअर होती है, उनकी बाकी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, सीडेंटरी हैबिट्स, बाकी चीज़ों में भी असर होता है। तो कुल मिला के धीमे धीमे वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, तो उसमें हार्ट की परेशानी होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो डायरेक्ट वाली बात रहती है इन्फेक्शन वाली सारी बात की, एक वो बैक्टीरिया इसमें जिंजिवाइटिस के लिए होता है, क्या जिंजिवाइटिस करके है, दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम। लेकिन वो इतनी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल हेल्थ का इशू है। ये एसोसिएशन इज देयर, वेदर दे आर कॉजल और नॉट, ये थोड़ा फर्क है इसमें। बिल्कुल सर, बट एसोसिएशन है। मुझे लगता है कि एसोसिएशन का होना भी आपको बहुत सारे हिंट्स देता है कि क्यों आपको अपने ओरल हाइजीन को बचपन से ही ज़रूरी तवज्जो उसको देनी चाहिए। डॉक्टर कक्कड़, आपके पास आ रहा हूँ सर, और अब छोटी छोटी बातें हैं सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा। एक तो कि भाई अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम प्रॉपर ब्रश ही करें या माउथ वॉश या कुल्ला करने से भी काम चल जाएगा, खासतौर से रात में? सबसे इम्पोर्टेंट ब्रशिंग है। ब्रशिंग के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज जो मैकेनिकल क्लीनिंग ब्रश और पेस्ट से होती है वो आप कभी माउथ वॉश से नहीं कर पाएंगे। माउथ वॉश के बारे में मैं थोड़ा और कहना चाहूंगा कि अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉशेस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमारा एक पीछे प्रोग्राम भी हुआ था कुछ महीने पहले जहाँ पे हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन करी थी, बिकॉज वो ज्यादा जो ओरल माइक्रोफ्लोरा जो बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, उनको भी किल कर देता है। तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉश। नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेस बहुत अच्छे होते हैं, क्लोरेक्सिडीन बेस्ड हैं और काफी अदर दूसरे केमिकल्स हैं जिसकी अच्छी बैक्टीरियासाइडल एक्शन है। लेकिन ब्रशिंग का कुल्ला सिर्फ पानी से करना एक कॉम्प्रोमाइज है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। राइट सर, इसी पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, डेंटल फ्लॉस का भी आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है सर, ये काम करेगा? डेंटल फ्लॉस का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है दांतों के बीच में जो परत या खाना जमता है उसको साफ करने के लिए। सपोजिंग आपके दांतों में गैप्स हैं, आपको कोई ब्रेसेस लगे हैं या कई बार कुछ आर्टिफिशियल क्राउन्स होते हैं या कैप्स लगी हैं, उनमें कई बार छोटे छोटे गैप्स आगे जाके आ जाते हैं, तो उनके बीच में खाना फंसना इज क्वाइट कॉमन। तो उसके लिए डेंटल फ्लॉस खासकर ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें खाना ना जमे और वो बैक्टीरिया को हार्वेस्टिंग, जैसे उसको ना पूरी एक फुल मील मिलती है बैक्टीरिया को, वो दांतों के बीच में खाना जमता है। एब्सोल्युटली सर, पॉजिटिव फैक्टर है जिंजिवाइटिस का। राइट। डेंटल फ्लॉस का ये सारी ओरल एड जो डेंटल फ्लॉस है, वाटर फ्लॉसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। एब्सोल्युटली सर, बचपन में सर हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि डाइजेशन स्टार्ट विद योर टंग, आपके स्लाइवा से ही शुरू हो जाता है, टंग से। और आज हमें पता चल रहा है कि आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है, जो हेल्थ है, उसकी शुरुआत भी आपके मुंह से ही हो जाती है, और ख़ास तौर से आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है। तो ये दोनों बातें अगर हम ध्यान रखें कि शुरुआत
जहाँ से अन्न के आपके शरीर के अंदर जाने से हो रही है, वही आपका जो दरवाज़ा है, समझ लीजिए वो सबसे पवित्र दरवाज़ा है, जिसको जितने आप सुरक्षित साफ रखेंगे उतने ही आपकी ओवरऑल वेलबींग अच्छी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आज का शो हमारे दर्शकों के काम आया होगा। ओरल हाइजीन और आपके हार्ट के कनेक्शन से जुड़ी हुई तमाम बातों करने के लिए, इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष कक्कड़, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर केशव नैथानी, थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।